Good morning students. So today we will start algebra of vector, our next chapter, and last class we have complete our chapter differential equation. So now here we have algebra of vector. अब सबसे पहले साइंस स्टूडेंट्स ने तो फिर भी इसको पढ़ा जाता है, फिजिक्स के अंदर उनके पास ये कंप्लीट चैप्टर होता है +1 के अंदर वेक्टर्स, बट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए न्यू टॉपिक है, सो बी वेरी केयरफुल। आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी रहेगा क्योंकि उन्होंने लास्ट +1 में इसको किया हुआ है। नाउ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, वेक्टर होता क्या है? हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, स्केलर और वेक्टर। क्लियर? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर के अंदर ओनली वी हैव मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं 10 किलोमीटर गई, कहाँ गई नहीं पता, सो ओनली मैग्नीट्यूड इज 10 किलोमीटर। क्लियर? सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं 10 किलोमीटर गई ड्यू नॉर्थ साइड में गई, मैंने डायरेक्शन ऐड कर दी, देन इट बिकम्स वेक्टर क्वांटिटी। तो क्लियर है? हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ऐड हो गई तो वो वेक्टर क्वांटिटी भी बन जाएगी। क्लियर? स्केलर के एग्जांपल्स वर्क है, आपके पास टेम्परेचर है, मास है, वॉल्यूम है, और वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। इस टाइप से एग्जांपल्स आ जाते हैं। क्लियर? अब हमारे पास जो है, हमने काम किसमें करना है? वेक्टर के अंदर। वेक्टर होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? लेंथ। सेकंड क्या होनी चाहिए? पैरेलल सपोर्ट। और थर्ड क्या होनी चाहिए? सेंस। फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज पैरेलल सपोर्ट एंड थर्ड इज सेंस। क्लियर? हाँ जी, लेंथ क्या होती है हमारे पास? जैसे कोई भी वेक्टर है, वेक्टर इज ऑफ लेंथ पी के ऊपर दिखाते कैसे? ये एरो का साइन लगता है, ये एरो का साइन लगेगा लेंथ के लिए। वेक्टर इज ऑफ लेंथ पी क्यू, इसका आप मैग्नीट्यूड भी दे सकते हैं। क्लियर? पैरेलल सपोर्ट के जैसे ये कोई लाइन है, इसके ऊपर जो पी क्यू है वो यहाँ से यहाँ तक है। पी क्यू क्या है? यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो आपकी ये पूरी लाइन है, ये इसको सपोर्ट करिए। दिस इज योर पैरेलल सपोर्ट। नाउ सेंस क्या है? सेंस इज जो पी क्यू वेक्टर है इज फ्रॉम पी टू क्यू। इसकी सेंस कहाँ से कहाँ जा रही है? पी से क्यू। अगर आपकी सेंस क्यू से पी जा रही है तो आपके पास ये रहा क्यू और ये रहा पी, तो एरो का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये सेंस हमें पी से क्यू जा रही है तो पी क्यू रहेगा। ये सेंस क्या कहती है? क्यू से पी जा रहा है तो क्यू पी रहेगा। सो हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई वेक्टर की। सबसे पहली बात लेंथ होनी चाहिए कुछ, सेकेंड पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, थर्ड इज सेंस होनी चाहिए। नाउ इफ 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, कब कहेंगे कि 2 वेक्टर्स इक्वल है? सबसे पहली बात दोनों की लेंथ सेम हो। 2 वेक्टर्स को अगर हमने इक्वल कहना है तो दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम लेंथ होनी चाहिए, सेम पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए और सेम सेंस होनी चाहिए। देन ओनली वी कैन से दैट 2 वेक्टर्स आर इक्वल। अब आपको ये कह सकते हैं कि ए और बी वेक्टर है, बोथ आर इक्वल और नॉट, चेक कर लो। तो सबसे पहली चीज हम क्या चेक करेंगे? सेम लेंथ है दोनों की, सेम पैरेलल सपोर्ट है और सेम सेंस है। देन वी कैन से दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। तो ये तो इक्वल की बात हुई। क्लियर? अभी वेक्टर की जस्ट इंट्रोडक्शन की है हमने, अब इसकी हम टाइप्स को चेक करते हैं कि टाइप्स कहते हैं इसकी। एक बार टाइप्स देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर सबसे पहला क्या है? देखो, ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये एरो का साइन है। पी इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, क्यू इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। अगर किसी वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, मींस ये क्यू खिसक के यहीं आ जाए,
then that type of vector is called null vector. That type of vector is called null vector or zero vector. If initial point and terminal point of a vector coincides, एक ही पॉइंट पे दोनों आ गए, तो आपके पास वेक्टर क्या रहेगा, नल वेक्टर और नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब सेकंड है आपके पास यूनिट वेक्टर। सेकंड है आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आप एक कैप से दिखाते हैं। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड then it is called unit vector and denoted by a cap. Most important है, if a vector divided by its magnitude then it is called unit vector and read it as a cap. A cap. Clear? Next है हमारे पास, और a cap का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास अगर कोई पूछे a cap का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास टू वेक्टर्स की टाइप बता दिया आपको, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, इनको साथ साथ आपने नोट डाउन करना है। इन वेक्टर्स को आपने साथ के साथ नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है आपके पास लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर में सिंपल सी बात है, सेम डायरेक्शन में है अगर दो वेक्टर, ये ए वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, बी भी इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है तो कहेंगे लाइक है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये अनलाइक वेक्टर है। लाइक वेक्टर सेम डायरेक्शन, अनलाइक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन। जीरो वेक्टर इफ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स। यूनिट वेक्टर व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 4 टाइप ऑफ वेक्टर हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं हम कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। If two vectors have same parallel support, if two vectors have same parallel support, then they are said to be collinear. Collinear vector or parallel vector. If two vectors have same parallel support, कोई भी दो वेक्टर है जिनका पैरेलल सपोर्ट सेम रहता है, then they are said to be collinear और पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल नाम से पता चल रहा है, टू वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट देन दे आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। अगर कोई भी दो वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट है देन दे आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है कोप्लेनर। नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लेनर। If two vectors are if their support are parallel to the same plane, or we can say that two vectors are said to be coplanar अगर वो same plane में lie करते हैं, ठीक है, if they lie in the same plane then they are said to be coplanar vector। next है आपके पास conterminous vector। conterminous vector most important है, ये आपके पास NCERT में भी इस साल ऐड हुआ। conterminous vector क्या होता है, if they have same टर्मिनल पॉइंट, if they have same टर्मिनल पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, को इनिशियल वेक्टर, और अगर आपके पास एंड पॉइंट सेम है, कोटर्मिनस। कोटर्मिनस COTERMINOUS। और एक होता है को इनिशियल। को इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोटर्मिनस वेक्टर, ठीक है। कोई इनिशियल वेक्टर में इनिशियल पॉइंट इज सेम, यहाँ से कोई वेक्टर्स आ रहे हैं, और अगर ये वेक्टर सारे के सारे यहाँ पे एंड हो रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट से आपके पास वेक्टर्स निकल रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड को इनिशियल। कोटर्मिनस वेक्टर क्या होता है, कोटर्मिनस इफ उनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, लास्ट पॉइंट सेम हो। क्लियर? स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो को इनिशियल, लास्ट पॉइंट सेम है तो कोटर्मिनस वेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर क्या रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ए इनवर्स वेक्टर। इसको 1/a वेक्टर भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास
लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, लोकेशन जिसकी फिक्स है। अगर हमें ये पता है कि ये इस फिक्स पॉइंट से वेक्टर्स निकले हैं देन दे आर सेड टू बी लोकलाइज। और फ्री वेक्टर अगर हमें पता ही नहीं है कि वेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं सो दे आर फ्री। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, अ वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट, किसी पॉइंट से ये एक वेक्टर है, इसके पैरेलल मैंने इस फिक्स पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो कि इसके पैरेलल है, तो इसकी पोजीशन फिक्स है, इसके पैरेलल है, सेंस पता चल रही है, सो दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। और फ्री वेक्टर क्या होते हैं, अगर इसकी लेंथ और डायरेक्शन इसकी पोजीशन के इंडिपेंडेंट हमें ना पता हो कि ये इंस्टेंट कहाँ से आया है, सो दे आर कॉल्ड फ्री वेक्टर। क्लियर? तो ये सारी तो टाइप्स थी आपके पास वेक्टर्स की, इनको अच्छे से एक बार आप नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, लिख लेते हैं 40 किलोमीटर 30 डिग्री, ये आ जाता है हमारे वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, ये फर्स्ट है। सेकंड है आपके पास 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और थर्ड है आपके पास 50 किलोमीटर, एक ही में बता देती हूँ मैं आपको, साउथ ईस्ट। अब पहले तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं NESW। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऑफ साउथ को देखना है हमने, साउथ की साइड से 30 डिग्री, वेस्ट ऑफ साउथ, ऑफ साउथ में साउथ के साथ 30 डिग्री है, और कितना है ये 40 किलोमीटर OA। क्लियर? तो ये फर्स्ट ड्रॉ हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये 60 कितना है 40 डिग्री, और ये रहा B, और ये रहा 60 किलोमीटर OB। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ नॉर्थ मीन्स नॉर्थ के साथ बन रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स नॉर्थ के साथ। अब 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट, तो हमारे पास कितने का एंगल बनेगा, ये नहीं रखा तो ये बीच में जाएगा 50 किलोमीटर, तो ये 45 का एंगल बन जाता है। आपको हर टाइप से बता दिया। ऑफ साउथ मीन्स ये लाइन साउथ के साथ एंगल बनाएगी 30 डिग्री का। ऑफ नॉर्थ मीन्स नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा 40 डिग्री का। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन वगैरह सब ड्रॉ करना है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन कैसे किया हमने। नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर है, देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये इधर से लगाता हूं, ये बी वेक्टर, आपको इनकी एडिशन करनी है। अब देखो ये वेक्टर है, इस बी वेक्टर के पैरेलल में ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, सेम लेंथ, सेम पैरेलल सपोर्ट, सेम सेंस का, तो ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। इन द सेम वे इस ए वेक्टर के पैरेलल में यहाँ से सेम लेंथ, सेम पैरेलल सपोर्ट और सेम सेंस का मैं ए वेक्टर ड्रॉ कर सकती हूँ। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। तो आपके पास इनका रिजल्टेंट कहते हैं बेटा, ये इसको रिजल्टेंट कहेंगे। देखो ये इधर से गाड़ी जा रही है, इधर से जा रही है, इनको ये गाड़ी रोक रही है, ये पूरा इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आपके पास एडिशन हो गई। और सिंपल सी बात है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। तो ये कॉम्पिटिटिव भी रहता है, एसोसिएटिव भी होता है,
कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वर्ड करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जीरो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस एडिटिव आइडेंटिटी है ये, जीरो प्लस ए इक्वल है ए। क्लियर, एडिटिव आइडेंटिटी, ए वेक्टर को अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाते हैं। ठीक है ना, ये 4 की 4 प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। तो ये सारे हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर, नाउ सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, इसी पे समझा रही हूँ मैं आपको। सब्ट्रैक्शन की बात करें, ये बी वेक्टर, अगर इस बी वेक्टर को मैं ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर, ये बन जाएगा। और ये ऐसे एरो, ये ऐसे इनका रिजल्टेंट निकाल लेगा यहाँ, और ये क्या लेगा, ए प्लस माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम इस बी वेक्टर की लेंथ को ऐसे नेगेटिव में ले जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आगे करते हैं इसके अंदर, ए बी वेक्टर, अब देखो पोजीशन वेक्टर है, दिखाती है आपको, करके दिखाती है। अब कोई भी आपके पास, जैसे अगर आपके पास ए बी वेक्टर है, ए पॉइंट भी गिवन है और बी पॉइंट भी गिवन है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आपने इसको यही लिखना है, हमेशा याद रखना। अगर ओपी है तो P माइनस ओ रहेगा, ए बी है तो B माइनस ए रहेगा। क्लियर, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है, तब हमारे पास वेक्टर आता है। अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तब। एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं इसके ऊपर प्लीज। ए बी सी डी दे रखे हैं आपको, देखो कैसे गिवन होता है। ए बी सी डी, ए वेक्टर है, ए बी सी डी, ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है, और सी क्या है आपके पास, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, और इधर a माइनस 2b, ये क्या रहेगा, a माइनस 2b। आपको db वेक्टर निकालना है, और ac आपको db वेक्टर और ac वेक्टर फाइंड आउट करना है। db वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ b लिखना है आपने, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। b का पोजीशन वेक्टर क्या है, b वेक्टर, और d का क्या है, a माइनस 2b। तो आप इसको कम कर लो, b माइनस a प्लस 2b है, ये कितना आ गया आपके पास, 3b माइनस a। क्लियर, सेम वे आप ac वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। c का कितना है, 2a प्लस 3b, माइनस a का कितना है, a वेक्टर, तो 2a माइनस a कितना आ गया, a प्लस 3b वेक्टर। वेक्टर ध्यान से डाल दीजिए। तो आपको अगर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, आपने ऐसे वेक्टर निकालना है, तो उसकी लेंथ यू कैन फाइंड बाय सेकंड में से आपने फर्स्ट को माइनस कर लिया। क्लियर, अब करते हैं इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूलास करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं, देखो यहाँ से कोई ये वेक्टर ए वेक्टर है, यहाँ से कोई वेक्टर बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ये सी ले लेते हैं, जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है,
इन द रेशियो m/n। वही 10th वाला काम रहेगा, क्या रहेगा, mb प्लस na अपॉन m प्लस n। और ये काम कब रहेगा, जब आपके पास क्या है, इंटरनल डिवीजन है। और एक्सटर्नल के लिए क्या रहेगा, ये होता है ना m इसके पास जाते हैं, क्रॉस में जाते थे, याद आया होगा आपको 10th क्लास में किया हमने, mb माइनस na अपॉन m माइनस n। ये इंटरनल डिवीजन के लिए होता है और ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होता है। अगर इंटरनली है तो प्लस साइन आता है, एक्सटर्नली है तो नेगेटिव साइन आता है। मिड पॉइंट अगर निकालना है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय में 2, तो m और n की जगह मिड पॉइंट के लिए 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। मिड पॉइंट का मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, m और n की जगह हमने क्या कर देना, 1 तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। आपके पास ए पॉइंट है, 2a माइनस 3b और 3a माइनस 2b। बी पॉइंट है 3a माइनस 2b। कोई बी पॉइंट है जो इसको इंटरनल डिवाइड कर रहा है और क्या पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। रेशो इज 2:3। दोनों केसेस के अंदर रेशो कितनी रहेगी, 2:3। अब क्या रहेगा, देखो 2 इंटू ये क्रॉस में जाती है हमारे पास, 2 इंटू 3a माइनस 2b प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3b बाय में 2 प्लस 3। किसके लिए रहेगा, इंटरनल के लिए। 2 इंटू 3a माइनस 2b माइनस 3 इंटू 2a माइनस 3b बाय में 2 माइनस 3। तो ये किसके लिए रहेगा, इंटरनल डिवीजन के लिए, और ये किसके लिए रहेगा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। दोनों केसेस में आंसर आपने फाइंड कर लेना है। इधर से आंसर आएगा -5b और यहाँ से आपके पास चेक कर लेने एक बार सॉल्व करके, 12/5 है, 13/5 है। 12/5 a वेक्टर, 13/5 b वेक्टर। तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए है और ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। क्लियर, ये तो सब हमने 10th पे किया हुआ है। अब मिड पॉइंट का देख लेते हैं हम। इसके अंदर एक काम करते हैं हम इसको, आगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, अ वेक्टर आर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान से लिखना है इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, अ वेक्टर आर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर if there exist x y z such that। अगर हम r वेक्टर को ऐसे लिख सकें, x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर लीनियर की फॉर्म में लिख सकें, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर फॉर्म बनती है, x a अकेला भी आ सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकती है लीनियर में, 3 टर्म्स भी हो सकती है। क्लियर, तो इसके आगे का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी वेक्टर का आपने बेसिक किया है, इसको लेक्चर को कम से कम 2 टाइम सुन के देखना। तो आपको थोड़ा सा कॉमर्स स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम देना है इस चैप्टर को, उनके लिए बिल्कुल न्यू है, तो ट्राई करेंगे आगे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स।